वेलकम टू द CGPSC मंथन। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सहायक संचालक जनसंपर्क के CG सेक्शन के 50 क्वेश्चन का फाइनल आंसर की हाल ही में जो है जारी किया गया है। अमेंडेड मॉडल आंसर जारी किया जा चुका है, तो ये आगे आने वाले CGPSC प्रीलिम्स 2020 के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इन प्रश्नों के आसपास के फैक्ट्स को क्लियर रखें, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। किस तिथि को पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी कविता पुष्प की अभिलाषा बिलासपुर जेल में लिखी थी? क्वेश्चन को आयोग द्वारा विलोपित किया गया फाइनल अमेंडेड मॉडल आंसर में। छुई खदान रियासत में किसान आंदोलन पूर्ण शक्ति के साथ हुआ था, इसे कब देखा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1838 से 39 के मध्य। वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या है? छदिक दिक, ध्रुव दिक, इंद्र दिक, ब्रह्मा दिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए छदिक दिक। 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में संबलपुर के किस राजा ने 52 हाथियों पर लाद कर रसद एवं अन्य सामग्री भिजवाई थी? क्वेश्चन को आयोग द्वारा विलोपित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55, पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर के हैहवंशी राजा मयूरध्वज के दंत कथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, मयूरध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर का समकालीन था। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर अर्जुन से विवाद हो गया था। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था, यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। मयूरध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को आरे से कटवाया था, तो ऐसा माना जाता है कि आरे से कटवाने के कारण ही आरंग का नाम जो है इनके नाम पे पड़ा था। तो इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी, यह सत्य नहीं है। इसका समाधान कृष्ण द्वारा जी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 56, सुमेलित करना था। एक साइड उद्योग दिए थे, दूसरे साइड स्थान एवं वर्ष दिए हुए थे, तो इस क्वेश्चन को भी आयोग द्वारा विलोपित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 57, अधिकारी दिए हैं दूसरे साथ, तो उनके विभाग से मिलान करना है। महाक्ष पटलिक तो राजस्व विभाग से संबंधित है। डांडिक न्याय विभाग से संबंधित है। महाधर्म कार्णिक धर्म विभाग से संबंधित है। महासंधि विग्रह विदेश विभाग से संबंधित है। तो इस तरह से इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग क्षेत्र में 7वीं एवं 8वीं शताब्दी में शैल वंश का शासन था। इसके निम्नलिखित शासक थे पृथ्वीवर्धन, जयवर्धन, राज्यवर्धन और श्रीवर्धन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 4। पृथ्वीवर्धन, जयवर्धन और श्रीवर्धन। राज्यवर्धन का संबंध शैल वंश के शासकों से नहीं था। निम्नलिखित में से किस शैल समूह से बस्तर का पठार का अधिकांश भाग आता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आर्कियंस। शिवनाथ नदी में मिलने वाली लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर आयोग द्वारा लिया गया है ऑप्शन नंबर ए मनियारी नदी। मनियारी नदी की लंबाई की बात करें तो 134 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और खारून नदी जो हमारी स्थानीय बुक्स में अगर देखें तो 208 किलोमीटर इसकी लंबाई दिया गया है, लेकिन आयोग द्वारा फाइनली इसका आंसर मनियारी नदी को लिया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में क्रियाशील जनसंख्या का सबसे कम है? क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नारायणपुर। जनगणना वर्ष 2001 से 2011 के मध्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कबीरधाम। परपटिया तथा मालतीपुर एडवेंचर जोन किस पर्यटन क्षेत्र में स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मैनपाट। लक्ष्मणगढ़ पुरातत्विक स्थल स्थित है सरगुजा में, रायगढ़ में, जांजगीर चांपा में, रायपुर में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सरगुजा में। शैक्षणिक पर्यटन स्थल प्रादेशिक विज्ञान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रायपुर। 66, माता दंतेश्वरी मंदिर किन नदियों के संगम पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए संकिनी डंकिनी। ये पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। वर्ष 2020-21 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य सामान्य ग्रेड के लिए क्या घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन नंबर बी 1868 प्रति क्विंटल। और ग्रेड ए की अगर बात की जाए तो 1888 रुपए 2020 के 20-21 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में किस जिले में धान का सर्वाधिक उत्पादन 2019-20 में हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जांजगीर चांपा। निम्नलिखित में से कौन सी धान की एक किस्म नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन को आयोग द्वारा विलोपित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 70 छत्तीसगढ़ सरकार को प्राप्त मंथन अवार्ड का संबंध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण से। यह प्रश्न पहले भी एग्जाम में एक दो बार पूछा जा चुका है। मिनी माता परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हसदो नदी पर। छत्तीसगढ़ राज्य में हीरा किस स्थान पर उपलब्ध है? ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर ए मैनपुर इसका सही आंसर है। ग्रामीण कार्यशाला पुसौर किस जिला में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी रायगढ़। स्वामी आत्मानंद जयंती 2020 के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा किस योजना की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए धरसा विकास योजना। यह करंट से संबंधित प्रश्न था। 75 किस विषय में अक्टूबर 2020 में राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के मध्य कुछ मतभेद पाए गए थे? राज्यपाल के सचिव पद की स्थापना हेतु राज्य विधानसभा का सत्र बुलाना। तो क्वेश्चन नंबर डी इसका क्वेश्चन नंबर 75 इसका सही आंसर लिया गया है द्वारा डी 1 व 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 76 निम्न में से कौन सा विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को संदर्भित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति संबंधी संशोधन विधेयक। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर, चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर। इस तरह से इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लेमरू प्रसिद्ध है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हाथी रिजर्व के लिए। गूगल और न्यूजीलैंड की एक कंपनी ने मिलकर छत्तीसगढ़ की किस भाषा के लिए यूनिकोड फ़ॉन्ट तैयार किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोंडी भाषा के लिए यह यूनिकोड तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पाटन दुर्ग। पहले भी कल जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं उसमें पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 81 जनपद पंचायत की न्यूनतम और अधिकतम संख्या के विषय में सही क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 10 से 25। इससे पहले वाले पेपर में कल जिला पंचायत का पूछा गया था तो 10 से 35 जिला पंचायत के लिए था। और ग्राम पंचायत की बात की जाए तो 10 से 20 न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 20 पंच होते हैं। ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विषय में सही क्या है? वह पंचों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, सही स्टेटमेंट है। वह वस्तुतः एक पंच होता है जिसे उप सरपंच पद के लिए निर्वाचित किया जाता है, यह भी सही स्टेटमेंट है। उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। उसे पंच के रूप में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, ये सही स्टेटमेंट है। उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, यह भी स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ इसमें ऑप्शन तीसरा ऑप्शन उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, यह रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 83 जिला पंचायत के उपाध्यक्ष को कैसे पदच्युत किया जा सकता है? एक संकल्प द्वारा, सही स्टेटमेंट। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, सही स्टेटमेंट। उपस्थित मतदान करने वाले और निर्वाचित सदस्यों के 3/4 सदस्यों द्वारा और कुल सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा। तो 1, 2, 3 इसका सही उत्तर है। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष को एक संकल्प द्वारा, विश्वास प्रस्ताव द्वारा, उपस्थित एवं मतदान करने वालों के 3/4 सदस्यों द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। गणपूर्ति के विषय में सही क्या है?
वन जिला पंचायत के गणपूर्ति 1/3 सदस्यों से होती है, सही स्टेटमेंट। जनपद पंचायत की गणपूर्ति 1/3 सदस्यों से होती है, और नीचे के दोनों स्टेटमेंट गलत है। ग्राम पंचायत के लिए जो है 1/2 सदस्यों की गणपूर्ति होती है, और ग्राम सभा के लिए 1/10 सदस्यों की गणपूर्ति होती है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 85, यदि सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरपंच क्या कर सकता है? वह अविश्वास प्रस्ताव की वैधता को चुनौती दे सकता है, सही स्टेटमेंट। वह नायब तहसीलदार के समक्ष चुनौती दे सकता है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट। वह अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दे सकता है, रॉन्ग स्टेटमेंट। वह कलेक्टर के समक्ष चुनौती दे सकता है, ये स्टेटमेंट सही है। 1 एंड 4 इसका सही आंसर है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 86, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिला पंचायत के किस स्थायी समिति के क्षेत्राधिकार में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामान्य प्रशासन समिति। क्वेश्चन नंबर 87, विधानसभा में किन प्रश्नों पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल तारांकित प्रश्नों पर ही विधानसभा में पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्नों के उत्तर चूंकि लिखित दिए जाते हैं, इस वजह से इस पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। 88, भारत सरकार के किस सचिव और राज्य प्रशासनिक के मध्य कार्यालयीन संप्रेषण का औपचारिक चैनल है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मुख्य सचिव। 89, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग राज्य सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सामान्य प्रशासन विभाग। इनमें से कौन सा राज्यपाल की संविवेकी शक्ति है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजना। 91, निम्नलिखित में से कौन सा बस्तर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अबूझमाड़िया। बेवार कृषि किस जनजाति द्वारा की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बैगा। 93, निम्नलिखित में से विवाह का कौन सा प्रकार अधिमान्य विवाह नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मोनोगैमी। गहिरा गुरु किस जनजाति से संबंधित है? इसका सही उत्तर है बिहारी त्योहार में क्या किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पशुओं को खिलाना। उराव जनजाति की मुख्य देवता किस वृक्ष में निवास करते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, साल। गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महानदी। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने कहा था, मुझे मोक्ष प्यारा नहीं, मैं फिर जन्म लूंगा? ए, वामन राव लाखे, बी, रामदयाल तिवारी, सी, सुंदरलाल शर्मा, डी, माधवराव सप्रे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, माधवराव सप्रे। कड़खंडी किस जनजाति की गाथा महाकाव्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उराव। सरगुजा ब्रिटिश काल में कब छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1905। तो इस तरह से इस प्रश्न पत्र में आपने देखा होगा बहुत सारे नए क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इन प्रश्नों के आसपास के एरिया को आप अच्छे से कवर करें, ये आने वाले सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया गया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप एड होकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण, बजट इत्यादि संबंधी पीडीएफ भी टेलीग्राम में अपलोड किया गया है, फाइल्स में जाकर उन्हें आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।